सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। इसके बाद मैं डाइस पे बुलाना चाहता हूँ मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन, जो उन्वान के खिलाफ में अपनी बात रखेंगे और इनका ताल्लुक डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से है। मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन। मेरे हाथ में कलम है, मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला। मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला। मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। मुझे फिक्रे अम्ने आलम, मुझे फिक्रे अम्ने आलम। तुझे अपनी जात का डर। मैं तुलुब हो रहा हूँ, तू गुरूब हो रहा है, तू गुरूब हो रहा है। मोहतरम हाज़रीन इकराम, मेहमानाने एज़ाम, अरबाब इल्म व दानिश, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हजरात बखूबी वाकिफ हैं कि आज हमारी तकरीर का उन्वान है मौजूदा तालीमी निज़ाम हमारे समाजी मसाइल को हल करने में नाकाम रहा है। लेकिन मैं इस नजरिए और ख्याल से मुत्तफिक नहीं हूं, क्योंकि पूरी दुनिया अपनी आंखों से मुशाहिदा कर रही है कि हर तरफ तरक्की का दौर दौड़ा है। अगर हम शुरुआती तालीम को देखें तो 1947 से पहले सिर्फ 12% लोग तालीम याफ्ता थे, जिसमें 16% मर्द और 8% औरतें थी। मगर 1948 में आए डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग, 1952 से 53 में मुदालियार आयोग, 1964 में दौलत सिंह कोठारी आयोग और 2005 और 9 में राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसकी वजह से आज तालीम की फीस भी 75% हो गई है। आइए कुछ हकायक पे नजर डालें। दीगर ममालिक के मुकाबले हिंदुस्तान की तालीम हमारी नजर में बहुत सस्ती है। दरअसल हुकूमत 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन देती है और हम सब वहीं से रिलेट करते हैं। मैं भी उसी स्कूल से पढ़ के आया हुआ एक तलबा हूं। बहुत से इदारों में मुस्तहिक तलबा के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत कुछ स्टूडेंट होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, काबिले होते हैं, तो उन लोगों के लिए स्कॉलरशिप के बदौलत बहुत अच्छी से अच्छी इल्म की बहुत अच्छे से अच्छे इल्म को हमारे हिंदुस्तान में देने के लिए स्कॉलरशिप बनाया गया है। तालीम को आम करने के लिए मिड-डे का खाना दिया जाता है, जिससे कि कमजोर तबके के लोग तालीम की तरफ बढ़ते नजर आते हैं। लड़कियों के लिए अलग से इदारा बनाया गया है। जो लोग वाकायतन जरूरतमंद हैं, जैसे माली तौर से कमजोर खानदान से हैं, उन लोगों के लिए रिजर्वेशन भी दिया गया है। कशीर लिसानी तालीम की बात करें तो हिंदुस्तान में तालीमी अंग्रेजी और इलाकाई दोनों जुबान में दी जाती है, जो हमारे मुल्क की एक खास कामयाबी है। ये दूसरे देशों में नहीं है, ये सिर्फ हमारे देश में ऐसी व्यवस्था। और अगर हम जदीद टेक्नोलॉजी की बात करें तो कहा जाता है कि मौजूदा जमाना टेक्नोलॉजी का जमाना है। तालीम में इससे भी बहुत मदद मिलती है। जैसे हम क्लासरूम में प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं और हम अपने काम को तकनीकी बनाने के लिए कंप्यूटर का भी इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम इंटरनेट ब्राउजिंग या यूट्यूब की मदद से बहुत से सवालों का जवाब ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं और बहुत ही कम वक्त में। ये क्या लगता है आपको, ये तालीम की एक बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है? हमारे देश में बेरोजगारी
बेरोजगारी बहुत सुनने को मिलती है, लेकिन बेरोजगारी का कहीं ना कहीं कोई ना कोई वजह आपकी घटिया तालीम है, जिसकी वजह से आप कामयाब नहीं है। आप सिस्टम को किसी भी तरीके से गुनहगार नहीं बता सकते। अगर हम इस देश में देखें तो एक आला से आला डॉक्टर हमें देखने को मिलते हैं जो ऐसे ऐसे इलाज करने में कामयाब हुए हैं जिसका इलाज इससे पहले कहीं भी नहीं देखा गया था। जैसे कैंसर जैसी मौलिक बीमारी का इलाज हम देखें तो तकरीबन कामयाब हैं हमारे देश के डॉक्टर। बहरहाल मेरी इस मुख्तसर की तकरीर का मकसद ये है कि मैं मौजूदा तालीमी निज़ाम में किसी भी किस्म की कमी को तस्लीम नहीं करता, बल्कि अगर कुछ कमी है तो उन अफराद की कमी है जो चंद रुपए या पैसों के लिए, किसी और मंसूबे के लिए या अपने रिश्तेदारों के लिए उनकी सिफारिश के बदौलत जिनको जो सही पक्ष मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, तो वो इंसाफ नहीं कर पाते हैं। तो इसकी वजह वो अपराध है, न कि तालीमी सिस्टम। अगर हम रवैये को देखें तो ऐसे अगले इंसान का खून होता है और मौजूदा तालीमी निज़ाम को बदनाम करते हैं। ऐसे अपराध की इस्तिलाह के लिए कोई कदम उठाना चाहिए जिससे कि हमारी शिक्षा बहुत अच्छी बन सके। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।